दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, सीमा ने राज को पिशाचिनी के चंगुल से बचाया था। लेकिन क्या पिशाचिनी ने अपना पीछा छोड़ दिया था? आइए आगे जानते हैं। जब सीमा ने राज को सारी बात बताई तो राज को यकीन नहीं हुआ कि उसने सीमा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। वह बार बार सीमा से माफ़ी मांगता रहा और अपने की पर पछताता रहा। धीरे धीरे दोनों ने सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद न तो सीमा को थी और न ही राज को। एक दिन सीमा कपड़े धोने के लिए राज की जेब चेक कर रही थी। तभी उसे एक खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा था और लिखावट बहुत ही अजीब थी। लेकिन खत में जो लिखा था उसे पढ़ते ही सीमा के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए मेरे पास आ जाओ। सीमा के हाथ से सारे कपड़े छूट गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोचने लगी, जिस राज को मैंने अपने प्राण संकट में डालकर बचाया वही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। सीमा शाम तक रोती रही। शाम को जब राज घर आया तो सीमा ने उसके सामने वह खत रख दिया। राज ने सफाई देते हुए कहा, हाँ सीमा, कल ये खत मुझे एक बच्चे ने दिया था। तब से मैंने कई बार इसे पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चा गलती से इसे मुझे दे गया हो। सीमा ने गुस्से में कहा, देखो राज, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? राज ने कहा, सीमा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। सीमा ने उस खत को फाड़कर फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद सीमा पानी पीने उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया। इससे पहले कि सीमा कुछ सोच पाती, वह साया तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक नज़र राज को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे राज से अलग करेगी? मेरा खत फाड़ेगी? मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। राज मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से सीमा का गला पकड़ लिया। सीमा दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुली। कमरे में कोई नहीं था। वह सपना देख रही थी। सीमा चीखने लगी, राज, राज। वो फिर आ गई, वो तुम्हें ले जाएगी। राज ने उठकर लाइट जलाई। सीमा राज से लिपट गई। उसने राज को सारी बात बता दी। राज भी डर गया। उसने उठकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कहा, मैं जानता था वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। राज ने पूछा, बाबा, कोई तो रास्ता होगा? तांत्रिक बोला, रास्ता है लेकिन वह बहुत खतरनाक है। पिशाचिनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है ताकि वह तेरे साथ रह सके। सीमा ने तांत्रिक की ओर गुस्से से देखा। बाबा, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ सोचा और फिर बोला, तुझे केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वह है उस पिशाचिनी को धोखा देकर। राज ने पूछा, लेकिन कैसे बाबा, कैसे धोखा देंगे उसे? तांत्रिक ने समझाया, तुझे यह दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में वह सीमा पर हमला करेगी। उसी समय हम उसे भस्म कर देंगे। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूं। राज ये सुनकर गुस्से में बोला, नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। अगर इस बार भी हम चूक गए तो वह सीमा को मार देगी। तांत्रिक ने कहा, बेटा, तू उसकी चिंता मत कर। इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह बच नहीं पाएगी। जैसा तांत्रिक ने बताया था, राज ने वैसा ही किया। वह उसी सुनसान सड़क पर पहुंचकर पिशाचिनी को बुलाने लगा। राज बुरी तरह रो रो कर उसे बुला रहा था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी
और राज को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो हम एक नई दुनिया बसाएंगे। राज बहुत डर गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि एक बार राज भूल गया कि यह इंसान नहीं है। वह बोला, मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। राज ने कहा, कब मारोगी? यह सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी। उसके हंसने में राज खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उससे प्यार करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राज अपने घर आ गया। उसने सीमा को सारी बात बता दी। राज एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। राज जब सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब राज काम पर चला गया, सीमा तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्यार में पड़ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं? वह उसके वश में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला सीमा को दी और कहा, बेटी, इसमें मेरी शक्तियां छुपी हुई हैं। बस इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब भी पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी, खुद भस्म हो जाएगी। सीमा ने घर आकर राज को सारी बात बताई, लेकिन राज ने इसे एकदम झुठला दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। सीमा घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और राज को छोड़ने को कहने लगी। सीमा समझ चुकी थी कि यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने सीमा पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, सीमा ने माला पकड़ ली। माला से एक तेज रोशनी निकली और पिशाचिनी चीखती हुई जलकर राख हो गई। राज वहां आ गया और सीमा से लिपट गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सीमा, मैं उसके जाल में फंस गया था। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो गया, अब हम सुरक्षित हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।